जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं एंड सब्सक्राइब्ड हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, वो सभी जानते हैं कि मेरी ज़्यादातर वीडियोस ईटीएफ पर फोकस्ड होती हैं, क्योंकि मेरी खुद की पोजीशन भी ज़्यादा ईटीएफ्स पर रहती हैं इन कंपैरिजन टू स्टॉक्स। ऑल्दो मैंने टाइम टाइम पर स्टॉक्स पर भी वीडियोस बनाई हैं, बट ज़्यादा फोकस चैनल का ईटीएफ पर ही रहा है। जैसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर भी मेरी काफ़ी वीडियोस हैं, बैंक बीज, निफ्टी बीज, देन आईटी बीज एंड देन जूनियर बीज। इस सब ईटीएस पर मैंने पहले कई वीडियोस मैं बना चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को चेक करना चाहते हैं तो वो वीडियोस आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं एंड आपकी लर्निंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप डिफरेंट प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं चैनल की एंड काफ़ी कुछ सीख सकते हैं ईटीएफ के ऊपर, एंड ईटीएफ में आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जर्नी अपनी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो किसी पर्टिकुलर ईटीएफ या स्ट्रैटेजी पर नहीं है। आज की वीडियो एक जनरल मेरी एक्सपीरियंस वीडियो है ऑन ईटीएफ्स कि मैं कैसे अपने ट्रेडिंग स्क्रीन या ट्रेडिंग टैब्स को मैनेज करता हूं, सो दैट मेरे लिए आसान रहे किसी भी ईटीएफ या उसके अंडरलाइंग इंडेक्स को एनालाइज करना। चलो मैं लेकर चलता हूं आपको अपनी ट्रेडिंग ऐप पर। जैसे आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट भी ज़ीरोधा पर ही है, ये काइट ऐप है। यहाँ पे आप देखें तो ऊपर आपको टैब्स में दिखेगा, मैं अगर आपको दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे डाइवर्सिफाइड ईटीएफ्स का एक टैब है, दूसरा टैब है सेक्टोरल ईटीएफ्स का, फिर है मिसलेनियस ईटीएफ्स का। तो अगर मैं आपको देखूं तो आप कैसे भी अपनी स्क्रीन्स को रख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल वो होते हैं जो आप आगे की तरफ अपनी टैब्स को मैनेज कर सकते हैं। बट इससे मुझे क्या फ़ायदा होता है, मुझे अगर किसी भी डाइवर्सिफाइड ईटीएफ को सर्च करना है तो वो इस टैब का पार्ट है। डाइवर्सिफाइड ईटीएफ का मतलब है जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 जो है वो एक डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स आते हैं। मोर देन 10-12 सेक्टर्स हैं निफ्टी इंडेक्स में, निफ्टी 50 इंडेक्स में। देन निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी स्मॉल कैप 250, ये सब डाइवर्सिफाइड इंडेक्स हैं जिसमें डिफरेंट सेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। फिर ये दूसरा टैब है सेक्टोरल ईटीएफ, जहाँ पे जैसे आईटी, निफ्टी आईटी है उसमें सिर्फ आईटी स्टॉक्स हैं। जैसे बैंक बीज है उसमें सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स हैं। जैसे एफएमसीजी का ईटीएफ है उसमें सिर्फ एफएमसीजी के स्टॉक्स हैं। तो एंड ये एक और टैब है जो मैंने मिसलेनियस ईटीएफ्स के लिए बना रखा है, जैसे गोल्ड बीज, सिल्वर बीज, एक्चुअल में ये कमोडिटी ईटीएफ्स हैं। देन फॉरेन ईटीएफ्स लाइक मफैंग, मून 100, MAHK टेक and so on. And then there is also one like liquid ETF which is liquid case, that is from Zerodha. अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये चीज़ों को प्लेस कैसे करा है। आप देखेंगे तो सेंसेक्स है, देन सेंसेक्स के ऊपर बेस्ड ETF सेंसेक्स IETF, देन निफ्टी इंडेक्स है एंड उसके ऊपर बेस्ड निफ्टी बीज है। अब मैं ज़्यादातर एनालिसिस जो करता हूँ वो निफ्टी इंडेक्स के ऊपर करता हूँ, मतलब किसी भी ETF के इंडेक्स के ऊपर करता हूँ। तो मैं दोनों चीज़ें साथ लगा कर रखता हूँ किसी भी स्क्रीन पर। तो आप देखेंगे तो ये निफ्टी का पूरा इंडेक्स है जहाँ पर मैंने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर रखे हैं। देन ये 20, 50 एंड 100 EMA है, RSI मैंने नीचे प्लॉट कर रखा है। तो सिमिलरली मैंने निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो जूनियर 20 का अंडरलाइंग इंडेक्स है, तो मैंने पर्टिकुलर इंडेक्स के साथ साथ उसके नीचे ही उनके ETFs को भी प्लेस कर रखा है। आप देखेंगे तो देखो मिड 150 बीस का अंडरलाइंग इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 है। अल्फा एक ETF है उसका अंडरलाइंग इंडेक्स ये है। ऐसे आप देख सकते हैं एक और ये इंडेक्स है निफ्टी लार्ज मिड 250। अभी तक इसका ETF आया नहीं है, बट मैं इस इंडेक्स को ट्रैक करता हूँ ओनली बिकॉज आई हैव अ म्यूचुअल फंड बेस्ड इंडेक्स, म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड बेस्ड ऑन दिस निफ्टी लार्ज मिड 250 इंडेक्स, इसलिए मैंने इसको यहाँ लगा रखा है। अदरवाइज इस पर अभी ETF अवेलेबल नहीं है। सेक्टोरल ETF में जाएंगे तो निफ्टी बैंक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ETF है वो बैंक बीज है। सिमिलरली PSU, निफ्टी PSU बैंक का PSU बैंक बीज है, निफ्टी IT का IT बीज है, ऑटो बीज है। तो इससे क्या है, मुझे एक तो अगर मुझे कोई पोजीशन यहाँ लेनी है तो मैं यहाँ पे सीधा बाय सेल कर सकता हूँ। दूसरा, मुझे अगर एनालाइज करना है जो कि मैं इंडेक्स पर प्रेफर करता हूँ एनालाइज करना, तो उससे मैं इसको यहाँ पे चार्ट सीधा खोल के वहाँ पे एनालिसिस कर सकता हूँ। मोर ओवर ये मुझे ये भी बताता है, जब मैंने दोनों चीज़ों को यहाँ लगा रखा है तो आप देखेंगे तो लास्ट टाइम पे निफ्टी बैंक जो है 1.19% नीचे क्लोज हुआ, पर बैंक बीज जो है 0.94 ही नीचे बंद हुआ। तो ये थोड़ा सा ट्रैकिंग एरर दिखा रहा है कि इस ETF में इतना ट्रैकिंग एरर है आज के लिए।
इन कंपैरिजन टू इट्स इंडेक्स। लाइक अगर मैं निफ्टी आईटी दिखाऊं तो यहाँ पे भी 1.4% इंडेक्स नीचे है, पर उसका ETF जो है 1.09% ही नीचे है। ऐसा भी हो सकता है कि कल थोड़ा ट्रैकिंग एरर हुआ हो जो आज करेक्ट हो गया हो। ऑटो बीज में देखेंगे तो 0.04% नीचे है और ये फ्लैट है। तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है मुझे एनालिसिस में, चार्ट्स को स्टडी करने में, पोजीशंस क्रिएट करने में, एंड इवन दोनों इंडेक्स एंड ETF को कंपेयर करने में कि दोनों इन लाइन इन टैंडम चल रहे हैं या नहीं। अब ये छोटी सी चीज़ें हैं जो मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए एक तरह से उसको सेटअप कर रखा है, जो आप भी अपने यूज़ में ला सकते हैं। इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या कन्वीनियंट है। अब ये सिल्वर बीज, गोल्ड बीज मैंने अलग से लगा रखे हैं कि मुझे सीधा सिल्वर बीज पे जाना है, तो मैंने मिसलेनियस ETF के अंदर गया। वहाँ पे मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे कमोडिटी वाले फॉरेन ETFs एंड एक लिक्विड ETF लगा रखा है। अब ये लिक्विड, कई लोग लिक्विड केस की जगह लिक्विड बीज लेते हैं, तो आप लिक्विड बीज लगा सकते हैं। तो यू कैन टॉगल अराउंड एंड डू वट एवर यू वॉन्ट। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस थिंग बिकॉज मुझे इससे काफ़ी कन्वीनियंस रहती है, एंड हो सकता है आपको भी अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने में इसमें काफ़ी हेल्प मिले। आई होप आपको मेरी ये वीडियो एंड मेरे एफर्ट पसंद आ रहे हों। बट मेरी कोई भी जो स्ट्रैटेजी या कोई भी किसी पर्टिकुलर ETF पे कोई भी वीडियो होती है, वो मेरा अपना व्यू या अपना एनालिसिस होता है, मेरा अपना रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल देखकर होता है। आप प्लीज़ किसी भी स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। आप अपनी रिसर्च, अपना एनालिसिस खुद ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं ये जो शेयर करता हूँ वो एक प्योरली एजुकेशन वीडियो है। इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कोई भी बाय एंड सेल के लिए। तो अपना होमवर्क प्लीज़ ज़रूर करें। एंड फॉर दैट मैटर, मेरी वीडियो हो या किसी और की भी वीडियो हो, आप अपना होमवर्क ज़रूर करें कोई भी पोजीशन लेने से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। टेक केयर, बाय बाय।